चार्जिंग में लगा फोन, चलो चार्जिंग में लगा फोन। सही, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट सेशन में, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया क्या है क्या नहीं। ये एक्चुअली क्या है, सीटेट में कंपलसरी क्वेश्चन है इसका, सीटेट इसका, ये थ्योरी का। हाँ, तो हम बात करेंगे अब एक एक स्टेज के बारे में। मैं आपको एक एक एग्जांपल देते हुए समझाता हूँ ताकि आपको कोहेलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के थ्री लेवल्स और 6 स्टेजेस पे आइडिया आ जाता है। मैं वन सेकेंड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को पेश करने वाला लॉरेंस कोहेलबर्ग है। ये अमेरिका के एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, बहुत मशहूर साइंसदान है, साइकोलॉजिस्ट है। एंड इन्होंने अपने नजरिए में 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस को पेश किया। एक एक लेवल का नाम, पहले लेवल का नाम प्री कन्वेंशन लेवल है, जिसको इब्तिदाई रस्मी सतह बता रहा है, और दूसरा है कन्वेंशन लेवल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशन लेवल। ईच लेवल हैज 2 स्टेजेस। एक एक लेवल में 2 मरहले होते हैं। तो हम यहाँ पर प्री कन्वेंशन लेवल इसलिए बता रहे हैं कि प्री का मतलब नाम उसके लिए इसलिए रखा गया, वहां पर बच्चे को अखलाक क्या है मालूम नहीं होता, इसलिए उसका नाम प्री कन्वेंशन लेवल है। कन्वेंशन लेवल का नाम कन्वेंशन लेवल इसलिए कि बच्चे को वहां पर अखलाक क्या है, मोरालिटी क्या है मालूम होता। पोस्ट कन्वेंशन लेवल क्या है बोले तो, पोस्ट कन्वेंशन ये है कि अखलाक के दायरे के बाद का दायरा है, यानी आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत, उसके बावजूद भी आपका जो रवैया होता, वहां पर पोस्ट कन्वेंशन लेवल में आपका जो बिहेवियर होता है वो प्रेजेंट करते हैं। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप क्या करते, सिचुएशन में आप वहां पर डिसीजन लेते, क्या करना क्या नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाते। तो विल डिस्कस पोस्ट प्री कन्वेंशन लेवल में 2 स्टेजेस है। पहला है अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी उर्दू में सजा से बचने के लिए यहाँ पर बच्चा क्या करता बोल तो अपना अखलाकी मुजाहिरा करता। मिसाल के तौर पे टीचर मारते बोल के क्या करता, बच्चा होमवर्क कर ले क्या था स्कूल। आपको एग्जाम में पूछता क्या बोल के एक सवाल आ सकता, टीचर के सजा के खौफ से एक बच्चा रोजाना अपना बराबर होमवर्क करके आ रहा है, ये कोहेलबर्ग के मुताबिक कौन से लेवल से बच्चे का ताल्लुक है, पूछता। स्टेज 1। ये गलती है आप लोग, यही मिस्टेक करते। आप अच्छा समझना क्वेश्चन को, लेवल 1 स्टेज पूछा लेवल पूछा देखना, तो लेवल 1 है। अगर स्टेज पूछा तो स्टेज 1 है। सजा से बचने के लिए यहाँ पर बच्चा क्या करता, इताअत गुजारी करता, अपना मोरालिटी को शो करता। सजा से बचने के लिए एक बच्ची सजा से बचने के लिए गाली नहीं दे रही घर में, ये बच्ची कोहेलबर्ग के मुताबिक कौन से स्टेज से इसका ताल्लुक है, स्टेज 1। कौन से लेवल से इसका ताल्लुक है, प्री कन्वेंशन लेवल 1 जो है, लेवल 1। हाँ, लेवल्स को आप क्या करना, लेवल्स को आप क्या करना मतलब रोमन लेटर्स में बताना। जिस तरह यहाँ पर एक स्टूडेंट हमारे कहाँ की मेरठ की एक स्टूडेंट है मैमूना शेख, उन्होंने ये पिक्चर बना के भेजा मेरे को, देख सकते हैं आप। यहाँ पर पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह लिखा हुआ है। आप लोग म्यूट कर लो। आप यहाँ पर लेवल देखिए कैसा मैं रोमन लेटर्स में लिखा, और स्टेजेस को क्या करना वो तो अरबिक लेटर्स में लिखना, 1 2 3 4 6। ये याद रख लो आप, लेवल्स को 1 2 3 रोमन लेटर्स में लिख रहे हैं, और स्टेजेस को 1 2 3 4 5 6 अरबिक लेटर्स में लिख रहे हैं। आप उसको अरबिक लेटर्स बोलते हैं, इंग्लिश लेटर्स नहीं बोलते, इंडो अरबिक आदत या इंडो अरबिक। सो यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर प्रॉम्प्टिंग एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग। सो एनीवे, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टेज 2। स्टेज 1 समझ गए ना। सजा से डर के बच्चे क्या करते, झूठ ना बोलते। एक बच्ची क्या कर रही बोलता, अरे मेरे को पापा मारते, मैं झूठ नहीं बोलना बोल के गलती को कबूल कर लेती बच्ची। तो कोहेलबर्ग के मुताबिक बच्ची स्टेज 1 से इसका ताल्लुक है। और 2 स्टूडेंट्स क्या करते, तुम मेरे को अगर चॉकलेट दिए तो मैं तुमको बिस्किट देती हूँ, तुम अगर मेरे को चॉकलेट दिए तो मैं तुमको बिस्किट देती हूँ, बल्कि वो लोग क्या करते, दोनों एक दूसरे अपना अखलाकी मुजाहिरा करते। कोहेलबर्ग के मुताबिक ये कौन से लेवल से इनका ताल्लुक है बोले तो स्टेज 3 लेवल 2। स्टेज 3 लेवल 2। पहले लेवल की बात करना, लेवल 1 लेवल 2 स्टेज 3, लेवल 2 स्टेज 3, लेवल 1 स्टेज 2, लेवल 1 स्टेज 2। हाँ, आपको सीटेट में एक सवाल आ सकता है ना सर। लेवल 1 प्री कन्वेंशन लेवल। अभी हम आगे, अभी पहले लेवल कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी।
पहले लेवल में जो अभी यहाँ आगे मैं स्टेज 1 से लेके स्टेज 6 तक मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ। आप अच्छा गौर करके सुनो और हो सका तो आवाज को रिकॉर्ड कर लो या नहीं तो आप लिख लेना है तो मैं तकरीबन सारी चीजें व्हाट्सएप पे ग्रुप में पहले ही मैं शेयर कर दिया ताकि आप लोग पढ़ लेके आए तो थोड़ा आइडिया आता आपको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना, बल्कि सारा कंटेंट में शेयर कर दिया। और ये पीपीटी को भी मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहले आप समझ जाओ, कुछ डाउट्स है तो फिर लास्ट में अगर टाइम रहा तो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला लेवल है हमारा प्री कन्वेंशन लेवल। यहाँ प्री कन्वेंशन लेवल में होता क्या बोले तो बच्चे यहाँ पर क्या करते बोले तो उनका जो क्या बता सकते फिजिकल नीड और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे लोग डिसीजन लेते। तो पहले स्टेज में सजा से बचने के लिए बच्चा क्या कर रहा बोल तो अखलाकी नशोनुमा का मुजाहरा कर रहा, झूठ नहीं बोलना, या ना तो होमवर्क करना, या ना तो फिर स्कूल को टाइम पे आना। एक्चुअली सजा देना क्या है बोल तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। एक्चुअली आपको और एक सीटेट पे क्वेश्चन पूछ सकता Yes, sir. कोहेलबर्ग के मुताबिक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक बच्चे को दिया गया तो कोहेलबर्ग के मुताबिक वो कौन सा स्टेज है पूछा तो स्टेज 1 बोलना, कौन सा लेवल Stage है one. तो प्री कन्वेंशन लेवल में। Sir, level 1. क्या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या बोलते हो, वो बच्चे उस चीज से बचना चाहते हैं। सजा देना. पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में करंट शॉट लगा तो क्या करता, वो चूहा हो या कबूतर हो अगर नहीं छूटा. जाली को फिर नहीं छूता, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। एक्चुअली हमको आरटी 2009 एक्ट के हिसाब से सेक्शन 17 क्या बताता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड। स्कूल में बच्चों को मारना नहीं है। एक्चुअली स्कूल में बच्चों को एक्चुअली मारना नहीं है अपने को। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन, 17 सेक्शन ऑफ विच एक्ट, 17 RT आरटी 2009 RTE. RT 2009. वेरी गुड। तो स्टेज 2 में क्या होता, एक सवाल आपको सीटेट में ये पूछ सकता, पेरेंट्स के चॉकलेट्स, पेरेंट्स मुझे चॉकलेट देते बोल के एक बच्चा क्या कर रहा बोले तो घर की क्लीनिंग में हेल्प कर रहा माँ बाप की। तो कोहेलबर्ग के मुताबिक वो बच्चा कौन से लेवल से ताल्लुक रख रहा, लेवल 1। लेवल 1. कौन सा स्टेज, स्टेज 2. एमिंग स्टेज 2. एमिंग एट रिवार्ड बोलता हूँ, क्या कर रहा बोलता हूँ, इनाम या बदले में कुछ उसको कोई चीज मिलना। यहाँ देखिए स्टेज 2 में करम फरमाई के हुसूल की एक्सपेक्टेशन में क्या करता बोलते बच्चा अपना, एक बच्चा क्या करता, विशाल नाम का एक लड़का, माँ मुझे चॉकलेट देगी बोल के क्या करता, माँ के साथ मंदिर को जाता पूजा के लिए, ये इबादत के लिए। तो कोहेलबर्ग के मुताबिक ये बच्चा कौन से स्टेज से ताल्लुक रखता, अगर पूछा तो आप क्या बोलना उसको, स्टेज 2। लेवल 1 समझ गए ना। लेवल 1 का ताल्लुक क्या है बोले तो यहाँ पर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बच्चा क्या करता बोले तो अपना अखलाकी मुजाहरे को पेश करता है। यानी फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस वो सजा हो सकती टू अवॉइड पनिशमेंट, और ही मे बी एक्सपेक्टिंग सम रिवार्ड और सम प्राइज। तुम मेरे को पेंसिल दिया है तो मैं तुमको शार्पनर देता हूँ। बच्चे बात कर लेते कन्वर्सेशन में, आप गौर करेंगे। So there belongs to stage 2 of which level? Pre-convention level, level 1 of Kohlberg theory. I hope you understand level 1 and stage 1 and 2. इसको एक बार सीटेट में बहुत दिन पहले अचानक मुझे याद आता, मैं आपको क्वेश्चंस बोल देता हूँ, आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा था सीटेट में, अकॉर्डिंग टू कोहेलबर्ग थ्योरी विच स्टेज इज नोन एज हेडोनिक स्टेज बोल के पूछा था। हेडोनिस्टिक स्टेज बोल के पूछा। बहुत लोगों ने मालूम, क्योंकि किताबों में कहीं भी नहीं है और कोई पढ़ाने वाले भी इतना सब डीप में जाके मेरे ऐसा नहीं बताते आपको। कल एक स्टूडेंट मेरे को इतना लंबा मैसेज लिखे, अरे सर बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन करें आप, ईच एंड एवरी एलिमेंट आप एक्सप्लेन करें। डायरेक्ट मैं कोहेलबर्ग की थ्योरी क्या है समझा सकता था आपको, मगर उसमें मोरल क्या है, कन्वेंशन किसको बोलते हैं, डिलेमा किसको बोलते हैं, फैक्टर्स क्या है, कोहेलबर्ग कौन है, सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल में समझा दिया जो किताबों में भी नहीं है आपको। तो हेडोनिक स्टेज किसको बोलते हैं, बल्कि एक बार बहुत दिन पहले सीटेट में क्वेश्चन आया था, हेडोनिक स्टेज किसको बोलते हैं, स्टेज 2 को बोलते हैं। हेडोनिक के मतलब, हेडोनिस्टिक के माने क्या है बोले तो कोई चीज मिलने से, खाने की चीज पीने की चीज अगर मिली तो बच्चे को तस्कीन खुशी हासिल होती, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडोनिस्टिक बोलते हैं। इंसान को जो खुशी होती, 4 किस्म की खुशी होती, खाने पीने की खुशी, या कुछ उसको कुछ मेंटली कुछ रिलीफ मिला तो वही खुशी, या कुछ और बराबर से 4 किस्म के हैप्पी है। तो उसमें पहला एक हैप्पी क्या है बोलते हो, हेडोनिस्टिक हैप्पी बोलते हैं उसको हेडोनिस्टिक स्टेज कौन सा है बोलते हो, कोहेलबर्ग का स्टेज 2 जो है उसको हम हेडोनिस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत कम किताबों में मिलता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेंशन लेवल की।
कन्वेंशनल लेवल यानी उर्दू में बता रहे हैं आप, रस्मी सतह, यहाँ पर होता क्या बोलते हो, रस्मी तो हाँ इस दौर में, इस दौर का क्या उम्र है बोलते हो, 11 साल से लेकर 13 साल तक की बच्चों की उम्र होती है, और ये दौर में कश्मकश का दौर होता है, यानी अच्छे बर्ताव से मुराद दूसरों को खुश रखना या दूसरों की मदद करना और दूसरों के दिल में जगह बनाना। अम्मी को हॉटस्पॉट ऑन करो बोलो। सो यहाँ पर क्या होता बोले तो, कन्वेंशन लेवल में होता क्या बोले तो, बच्चा अपना ऐसा मुजाहरा करता कि किसी के दिल में जगह बनाना, किसी को इम्प्रेस करना, इस तरह का उसका बिहेवियर होता है यहाँ पर। तो कन्वेंशन लेवल में 2 स्टेजेस है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 को गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक बच्चा क्या करता बोले तो, एक बच्चा क्या करता, पहले लेवल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता बोलते तो, समाज में जो उसूल है उसूल को यहाँ पर फॉलो करते, और खास तौर पे ऐसा होता है यहाँ पर कि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर बोले तो, समाज के लिए यहाँ पर क्या करते बोलते, उसूलों को फॉलो करते समाज के लिए। और ये लेवल में भी 2 स्टेजेस है, जिस तरह के लेवल 1 में 2 स्टेजेस है, उसी तरह लेवल 2 में भी 2 स्टेजेस, स्टेज 3, स्टेज 4। और स्टेज 3 का नाम गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ पर बच्चे क्या करते बोलते, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, बल्कि क्या करते बोलते, किसी के दिल में ना जगह बनाने के लिए या किसी के तरफ से अप्रिसिएशन के लिए क्या करते बोले तो, वो लोग अपना मुजाहरा करते। यानी माँ बाप यानी तो टीचर्स तारीफ करना मेरी बल्कि रहता ख्वाहिश। आप देखो डाइट में कोई बच्ची की या बच्चे की तारीफ करना, बल्कि हर बच्चे को अपने दिल में ख्वाहिश रहती। तो उनका कौन से स्टेज से ताल्लुक है बोलते, लेवल 2, स्टेज 3 लेवल 2। हाँ उनका ताल्लुक होता। तो यहाँ पर क्या करते बच्चे बोले तो, मोरल वैल्यूज कैसा फॉलो करते बोले तो, माँ बाप मुझे अच्छा बच्चा बोलना या अच्छी बच्ची बोलना, या तो टीचर्स मुझे चाहना अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची बोल के, गुड बॉय बोल के सब पीछे कंधे पे मारते, वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लिख रहा है बोल के पीछे मारते ना कंधे पे, वो स्टेज है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सीटेट में आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक बच्चा, सागर नाम का बच्चा, उस्ताद मेरी तारीफ करना बोल के क्या करा करते, स्कूल के सारे रूल्स को फॉलो करा करते। बच्चा क्या कर रहा, सागर नाम का बच्चा, उस्ताद प्रिंसिपल साहब सारे टीचर्स मेरी तारीफ करना बोल के स्कूल के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा, टाइम पे आ रहा, टाइम पे जा रहा, हर चीज जो सिस्टमेटिक है, यूनिफॉर्म पहन रहा, टाई बैच सब लगा रहा, पूरे रूल्स को फॉलो कर रहा। तो ये बच्चा कोयलबर्ग के मुताबिक कौन से लेवल से ताल्लुक रखता है बोल के आपको क्वेश्चन आता। तो जब आप लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल और लेवल 2 स्टेज 3 की बात करना। अब आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते, स्टेज पूछा, लेवल पूछा, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते। एक मार्क से 2008 डीएससी में मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स बहुत लोग बोले, उनकी पुराने किताबों में आप डीएड का मॉड्यूल भी निकाल के देख सकते। यहाँ पर डीएड का मॉड्यूल रखा हुआ मेरे पास, आप देख सकते। डीएड के मॉड्यूल में आपको मैं जिस तरह समझा रहा हूँ उस तरह नहीं है। यहाँ पर खाली बस क्या दिया, 3 सतह है बल्कि समझा दिया उन्हें, मगर स्टेजेस भी रहते बल्कि नहीं दिया उसमें। तो वहां पर क्वेश्चन क्या आया था बोले तो, इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो वो लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेवल है या स्टेज है बोले, कंफ्यूज हो गए, क्या करे, बहुत सारे लोग गलत कर दिए, बहुत सारे लोगों की नौकरी से ले गए। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और करके सुनिए आप, कंफ्यूज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीटेट से मुताल्लिक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं। आप ये समझ गए ना, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन क्या है बोले तो, यहाँ पर बच्चे क्या करते बोले तो, कोई भी मेरी तारीफ करना मुझे ख्वाहिश रहती है उसकी, इसलिए मैं क्या करता बोले तो अपना अखलाकी मुजाहरा अच्छा करता, हेल्प करता किसी की, या नहीं तो फिर कुछ और किसी के दिल में जगह बनाने के लिए, अरे बहुत अच्छा बच्चा है, अरे बहुत अच्छी बच्ची है, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, टाइम पे जाती, टाइम पे आती, अरे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत। आप लोग प्लीज म्यूट कर लो और थोड़ा खामोश रहिए। नेक्स्ट विल गो फॉर स्टेज 4। यहाँ पर स्टेज 4 में क्या होता, स्टेज 4 में यहाँ पर सोसाइटी के जो रूल्स रहते हैं उसको फॉलो करते सब लोग, लॉयल्टी टू द लॉ एंड ऑर्डर। एक समाज में, सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर होता। मिसाल के तौर पे सिग्नल को, रेड सिग्नल आया तो रुक जाना, या नहीं तो झूठ नहीं बोलना, या नहीं तो इनकम टैक्स पे करना, बल्कि एक रूल है, सब लोग टैक्स पे करना ही पड़ता। करंट की बिल दे दे के जाता, करंट की बिल पे करना आपका अखलाकी बर्ताव है, रवैया है। आप ले आके बैठ देना, नहीं मैं नहीं बनता, मैं नहीं जला बोले तो फिर आपको सजा होती। ये आपका क्या होता बोले तो, आपका अखलाकी मुजाहरा मालूम होता वहां पर, अरे इनको अखल नहीं है, सब लोग पे कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे। सोसाइटी के जितने भी रूल्स रहते बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करके सुनो। यहाँ पर
एक इसमें एक छोटा सा एक लॉजिक छुपा हुआ है स्टेज 4 में, मैं आपको समझाता हूँ। स्टेज 4 सोसाइटी के जो रूल्स है तो उसको आपको फॉलो करना ही करना है। सब लोग फॉलो करते, रेड सिग्नल आया तो रुक जाते, और जो सोसाइटी के जो रूल्स है तो सारे रूल्स को यहाँ पर क्या करते बोलते, सब लोग सोसाइटी के हिसाब से सबके बराबर आपको फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स पे करना है आपको, और इसको क्या बोलते अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग मोरालिटी बोल के बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते बोलते, हम गवर्नमेंट को या पोजीशन को या बड़े बड़े अथॉरिटीज को हम क्या करते बोलते, एक रेस्पेक्ट देते हैं। एक सवाल आया था सीटेट में, मैं जितने भी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं आपको। वाजिद नाम का एक लड़का क्लास में जोर से चिल्लाना चाह रहा, वाजिद नाम का एक लड़का क्लास में जोर से चिल्लाना चाह रहा, मगर क्लास के रूल्स क्या है, स्कूल के रूल्स क्या है बोलते, जोर से नहीं चिल्लाना बोल के, इसलिए बच्चा नहीं चिल्ला के खामोश बैठा क्लास में। कोइलबर्ग के मुताबिक वो बच्चा कौन से लेवल से ताल्लुक रखता, कन्वेंशन लेवल। वो बच्चा कौन से स्टेज से ताल्लुक रखता, स्टेज 4 से, क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को, स्टेज 4 वो रूल्स को फॉलो कर रहा बच्चा जी, रूल्स को फॉलो कर रहा। जुनैद नाम का लड़का एग्जाम चलते वक्त वहां पर इन्विजिलेटर क्या बता दिया बोलो, जो भी बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं यहाँ पर आगे पीछे नहीं देखना, सिर्फ सामने बैठ के अपने एग्जाम में लिखना है, और ये रूल्स है, जेब में जो भी कुछ भी पेपर चिट्ठियां वगैरह तो दे दो, और उस पर जो भी उनके इंस्ट्रक्शन थे उस सारी चीजों को फॉलो कर रहा हो बच्चा। इन्विजिलेटर के बताए गए तमाम अहकामात को फॉलो कर रहा एक बच्चा, जुनैद नाम का एक लड़का एग्जामिनेशन सेंटर में। तो यहाँ पर कोइलबर्ग के मुताबिक जुनैद नाम का लड़का कौन से स्टेज से ताल्लुक रख रहा, वो बच्चा सारे रूल्स को फॉलो कर रहा, तो बच्चे का ताल्लुक होगा कोइलबर्ग के मुताबिक स्टेज 4। तो आप समझ गए स्टेज 4 क्या है, रूल्स को फॉलो करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लाइन में बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता बोले तो, आप नहीं भी चाह के आपको रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर जेब में चिट्ठी है मगर आप नहीं मारते, क्योंकि इंस्ट्रक्टर क्या बोला बोलते, चिट्ठी मार दे, कोई पकड़े गए तो मैं बाहर भेज देता हूँ। बोला डर के क्या कर रहा बच्चा बोलते, चिट्ठी नहीं मारा, क्योंकि रूल्स है वो नहीं मारना बोल के जेब में रखने के बाद। यानी आप दिल में चाहते हुए भी आपको क्या करना, रूल को फॉलो करना है, चाहते हुए भी आप क्या है बोले तो कुछ नहीं कर सकते। यानी आप अपनी अनानियत को वहां पर, अपने ईगो को इंटर होने नहीं दे सकते, यानी आप अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते। रेड सिग्नल गिरा, चाहते हुए भी आप क्रॉस करके नहीं जा सकते, क्योंकि रूल फॉलो करना है, नहीं तो फिर क्या होता आपको कानून के खिलाफ है, फाइन गिरता अलग शक्ल है। फॉलो करना रूल, सबके बराबर आप गाड़ी पार्क करके ठहरा कर रहते, असेंबली से पहले पूरे बच्चे आ जाते, रूल्स को फॉलो कर रहे, असेंबली के बाद जो भी आते उनको हकाल देते बोल के बोले, तो पूरे बच्चे आ गए, इसका मतलब क्या है, वो लोग रूल को फॉलो कर रहे बच्चे। एक बच्चा हालांकि नींद बहुत आ रही है उसको, फिर भी नहीं उठ के क्या करा, वो तो स्कूल के रूल से टाइम पे जाना बोल के क्या करा, मजबूरन रोते रोते पैराम पटक लेते, जाके फ्रेश होकर स्कूल को जाके बस में धन मिल के बैठ गया, अफसोस से स्कूल को चलेगा, टाइम पे तो आ गया। कोइलबर्ग के मुताबिक वो कौन है, स्टेज 4 में है। तो यहाँ पर एक बार सीटेट में क्वेश्चन क्या पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छा गौर से सुनो। देयर इज नो स्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो स्कोप फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन विच स्टेज ऑफ कोइलबर्ग बोल के पूछा। स्टेज 4 में इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नहीं है, क्यों, आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, अरे मेरे को नींद आ रही है, ओढ़ लेके सो जाना, क्या जाना जमीन जाने बोल के आप ओढ़ लेके हर हाल में बस, मगर रूल्स क्या है, आपको जाना है बराबर 8:30 को स्कूल में रहना है, आपको रूल्स फॉलो करना है। हालांकि आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या कर रहा, अरे थोड़ी देर सो जाएंगे 5 मिनट बोल के सो जाते, मैं नहीं मानता है, पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपका वर्क नहीं होता स्टेज 4 में। बहुत कम लोगों को मालूम है पॉइंट, आप कौन सी भी किताब निकाल के देख लो, आपको पॉइंट नहीं मिलता, चैलेंज कर रहा हूं मैं, आप निकाल के फोटो लेके पिक लेके भेज सकते हैं जो पॉइंट वाला इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। हम क्यों बोलते तकरीबन हम आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और हमारे पीजी के एमए साइकोलॉजी के बुक्स को रेफर करके वहां से मैं ये लाइन को उठा के लाके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये पॉइंट कोई नहीं बोलते आपको, आप चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मैं समझता हूँ आप प्री कन्वेंशन लेवल स्टेज 1 स्टेज 2 समझ गए, कन्वेंशन लेवल स्टेज 3 स्टेज 4 भी समझ गए। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में बच्चा शाबाशी लेना चाहता, और स्टेज 4 में हर कोई अपने रूल को फॉलो करना है,
चाहे वो अब उसके दिल में पसंद भी नहीं है इनकम टैक्स नहीं पे करने वाले कई लोगों को रहता, मगर मजबूरन क्या करते इनकम टैक्स पे करते वो लोग। क्यों बोले तो रूल है, रूल इज रूल एंड रूल फॉर ऑल फॉर रूल, रूल इज रूल फॉर ऑल बोलते हैं उसको, रूल इज रूल फॉर ऑल for all. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट कन्वेंशन लेवल। यहां पर स्टेज 5 स्टेज 6 का जिक्र किया जाता, इसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो आप यहां पर गौर करो, इसका नाम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्यों रखा गया, पहले वो सोचो। मैं बच्चों को वही पूछता हूँ क्लास में, तुम सोशल स्टडीज पढ़ रहे ना? हाँ पढ़ रहे सर, बोलते पहले सोशल स्टडीज का मीनिंग क्या है बोलो बोलो। ये है बेसिक्स। Rules follow. This stage is not understanding what is right and what is wrong. Pardon, what happened? Teenage stage, adult stage. What happened? It's teenage stage belongs to teenage stage or adult stage to understand what is the situation they handle. Which one? Post conventional level. आप क्या पूछना चाह रहे हैं? What do you want to ask? सर आप सोशल क्या है, सोशल की मीनिंग पूछे पहले। नहीं, मैं ये बोला पोस्ट कन्वेंशन लेवल का नाम पोस्ट कन्वेंशन लेवल क्यों रखा गया, बल्कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जनरली हमारा स्टाइल ऑफ लर्निंग ऐसा होना चाहिए, हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, उसका मीनिंग पहले मालूम रहना अपने को, समझे? आप मोरल डेवलपमेंट थ्योरी सीख रहे हैं तो आपको मोरल क्या है, डेवलपमेंट क्या है मालूम होना, समझे ना? उसी तरह पोस्ट कन्वेंशन लेवल में भी पोस्ट कन्वेंशन का नाम पोस्ट कन्वेंशन लेवल क्यों रखा गया, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं भी मेरे क्लास में क्या करता हूँ, बच्चे को अगर कोई टॉपिक अगर पढ़ रहा बच्चा, सोशल स्टडीज पढ़ रहा, तो बच्चों को सबसे पहले मैं सोशल स्टडीज क्या है सिखाता हूँ। ये तरीका है सिखाने का, टीचिंग का और लर्निंग का। सेम इन दिस वे आई वुड लाइक टू टीच यू व्हाट इज पोस्ट कन्वेंशन। पोस्ट कन्वेंशन लेवल का मतलब क्या है बोले तो बियॉन्ड द कन्वेंशन लेवल, बियॉन्ड द कन्वेंशन लेवल, यानी रस्मी सतह के बाद का दौर है, रस्मी सतह के बाद का सतह है ये पोस्ट कन्वेंशन लेवल। और स्टेज 5 स्टेज 6 यहाँ पर है पोस्ट कन्वेंशन लेवल में। पोस्ट के माने हैं बाद के, कन्वेंशन लेवल के बाद के। तो इंसान जो है दुनिया में ज्यादातर कहां तक आता, बोलते स्टेज 4 तक आके रुक जाता, बहुत मुश्किल स्टेज 4 कंप्लीट करने के बाद स्टेज 5 में आता। और पोस्ट कन्वेंशन लेवल की उम्र क्या है बोले तो ये 14 ईयर्स टू एडोलेसेंट स्टेज तक, एडोलेसेंट एज तक ये पोस्ट कन्वेंशन लेवल का दौर है, पीरियड है। पोस्ट कन्वेंशन लेवल थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में हमारा स्टेज 5 और स्टेज 6 है, 2 स्टेजेस है इसमें। 5th स्टेज का नाम जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ है। अगर आप उर्दू में देखें तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बोले तो जमहूरी तर्ज पर तस्लीम शुदा क़ानीन और माशरती रसूम और रिवाज को फलाह बहबूद के लिए उसका क्या बोलते सो इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर होता क्या बोलते, इस दौर में सही और गलत आला अखलाकी अकदार का पर डिपेंड करता है, उसका आला अकदार पे। तो होता क्या यहाँ पर क्या होता, लेवल 3 में लेवल 3 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस तरह है। यहाँ होता क्या बोलते हो, आप डिसीजन लेने से पहले रेशनल थिंकिंग करते। रेशनल थिंकिंग यानी आप क्या करते बोलते हो, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते, अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। लेवल 3 जिसका नाम पोस्ट कन्वेंशन लेवल है और स्टेज 5 है और स्टेज 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशन लेवल में स्टेज 5 में क्या करते आप बोले तो यहाँ पर सजा के डर के लिए नहीं, इनाम के तौखु के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर समाज के उसूलों के लिए नहीं और समाज के रूल्स को फॉलो करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर होता क्या बोले तो फर्द क्या करता, पर्सन क्या करता बोल तो अपने खानदान में बनाए गए रूल्स के साथ साथ अपने खुद के अपने अखलाकी उसूल को बना लेता, अपने खुद के अखलाकी उसूल बना लेता और उसको फॉलो करता। क्योंकि यहाँ पर अकल बहुत आ जाती, इसको 14 साल से ज्यादा की उम्र के लोग रहते हैं यहाँ पर, अपने पर्सनल मोरल प्रिंसिपल्स को बना लेते लोग,
पर्सनल मोरल प्रिंसिपल्स बना लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं जब बाजार में जाता रहता, तो बच्चे क्या करते थे, जहां भी फकीर आता, बाबा पैसे दो बोल के लेके फकीरों को पैसे देते रहते। मैं 1 रुपया दिया, 2 रुपये देते, क्या करते, नहीं 10 रुपए की नोट दो बोल के लेके क्या करते, बच्चे को पैसे दो। हम भी छोटे रखो देते थे। अब हम बड़े हो गए, अब क्या करते बोलते, हम स्टेज 5 के हैं, तो हम क्या करते बोलते, थोड़ा रेशनल थिंकिंग करते। फकीर अच्छा है, नौजवान हटा कटा, उसको मैं पैसे कह दूं, जाके काम कर सकता ना, काम कर सकता ना, कह दूं बोल के मैं 10 रुपए बचाने के चक्कर में रहता हूँ। यानी मैं क्या करता हूँ, भीख देना एक अखलाकी किरदार है, मगर फिर भी मैं क्या करता हूँ, तो मैं मेरा अकल इस्तेमाल करता हूँ, क्यों 10 रुपए बचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते बोलते, हम हमारी मंतिक सोच से, रेशनल थिंकिंग से हम डिसीजन लेते हैं। क्या करते बोले तो, अगर बात अगर हेंस की हम करें, हेंस की अगर बात करें, हेंस क्या बोलता बोले तो, हेंस के ख्याल के मुताबिक चोरी करना जुर्म है, कोई बात नहीं, मगर मैं मेरी बीवी को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बीवी को बचाना भी जरूरी है, इंसान की जान बचाना भी क्या है, अखलाकी फरीजा है। चोरी करना भी गलत है, मगर बचाना भी अच्छा है ना, बोल के रेशनल थिंकिंग से क्या करते हैं यहाँ पर बोलते, फैसला साजी होती है। यहाँ पर कौन सा स्टेज है वो, स्टेज 5। यहाँ पर सजा के डर से नहीं, रिवार्ड के चक्कर में नहीं, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए नहीं, और सोसाइटी में जो रूल है उसको फॉलो करने की बुनियाद पे नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या करते बोलते, खुद की जमीर की बुनियाद पर, खुद के बनाए गए कानून की बुनियाद पर यहाँ पर क्या करते बोलते, फैसला साजी की जाती। और सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि एक बच्चा एग्जाम चल रहा, हालांकि चिट्ठी मारना गलत है, तो बच्चा क्या कर रहा बोले तो, अरे सब लोग चिट्ठी मारा ना, मैं एक मारा बोल, भी चिट्ठी मार रहा। रेशनल थिंकिंग सब कर रहे हैं, मैं एक करो मैं खड़े रहता हूँ। तो यहाँ पर बच्चे का ताल्लुक स्टेज 5 से। फॉर एग्जाम्पल एक एम्बुलेंस ड्राइवर क्या करता बोले तो, आप रोड पे देखिए, जब सिग्नल ट्रैफिक जब जाम हो जाती, तो रॉन्ग साइड नो एंट्री में घुस के क्या करता बोलता, दवाखाने को, अपने पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल को लेकर, सिग्नल तोड़ के क्या करता बोलता, हॉस्पिटल को जल्दी बचाने के लिए, वक्त पे पहुंचने के लिए रॉन्ग रूट में, वन वे में घुस के वो क्या करता बोले तो हॉस्पिटल को पहुंच जाता एम्बुलेंस ड्राइवर। हालांकि सिग्नल तोड़ना स्टेज 1 में अगर देखे तो सिग्नल तोड़ना, गलत करना क्या है, पनिशमेंट है। फिर भी नहीं क्या कर रहा बोले तो, स्टेज 5 में क्या कर रहा बोले तो, रूल को तोड़ के अपने अखलाक को इस्तेमाल करके क्या करते बोलते पर फैसला साजी की जाती। और स्टेज 6 की अगर हम बात करें, कोयलबर्ग के मुताबिक स्टेज 6 को कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये ऐसा स्टेज है स्टेज 6। यहाँ पर स्टेज 6 क्या है बोले तो, बहुत कम लोग यहाँ पर 10 से 15% के लोग ही यहाँ पर ये स्टेज तक पहुंच सकते। कोयलबर्ग के मुताबिक क्या है बोले तो, ये स्टेज को कोई नहीं पहुंच सकता सोसाइटी में। जैसा कि ये स्टेज में ताल्लुक रखने वाले कौन है बोले तो, बड़े बड़े जो मशहूर शख्सियत, मदर तेरेसा, या नहीं तो बड़े बड़े जो महात्मा गांधी, हम बड़े बड़े जो किरदारों की बात करते, बड़े बड़े पर्सनालिटीज को बात करते, वो लोग को यहाँ पर शामिल किया जा सकता। एक बार टेट में सवाल पूछा था बहुत दिन पहले, 4th टेट में, कोयलबर्ग के मुताबिक कौन सा स्टेज बहुत मुश्किल का है, वो स्टेज कौन सा स्टेज है जहां तक इंसान नहीं पहुंच सकता बोल के पूछा था। वो है स्टेज 6। कौन से लेवल में, 3rd लेवल में है। तो यहाँ पर क्या होता बोले तो, हमारे मजहबी किताबें जो हैं, कुरान, बाइबल, महाभारत, गीता, जो भी किताबें हैं, वहां पर भी जो वैल्यूज हमको दिखाए जा रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन बाकायदा आपको सब्जेक्ट भी है, डीएड वालों को, बीएड वालों को, यहाँ पर के 10th में भी को करिकुलर सब्जेक्ट में वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट रखा गया। ये वैल्यूज कहाँ से डिराइव कर रहे हैं बोल तो, रिलीजियस बुक से डिराइव कर रहे हैं। ये सारे चीजें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है, जो स्टेज 6 की हम जब बात कर रहे हैं, तो सारे हमको मजहबी किताबों से हम इसको अख्ज़ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, फलसफे के मुताबिक तालीमी जो मकासद होते हैं, अगराज व मकासद होते तालीम के, वो फिलॉसफी के बेस पे तय किए जाते। और तालीम का असल मकसद क्या है बोले तो, स्टेज 6 के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल से उसको पहुंचना ही तालीम का आखिरी और अहम मकसद है। क्योंकि 6th स्टेज को पहुंचाना ही तालीम का बहुत बड़ा मकसद माना जाता। क्यों? यहाँ पर सच्चाई, अदम तशद्दुद और अमन से रहना, भाईचारगी, एम्पैथी,
सिंपैथी, रहम 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 दिल का रवैया और हम ऐसी का रवैया, एक दूसरे को मदद करना और इंसानी सलूक से रहना, अच्छे रहना, मिलजुल के रहना, सारी चीजें यहाँ पर आती है स्टेज 6 में। तो एक बार बहुत दिन पहले सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, पुराना क्वेश्चन पेपर निकाल के अगर देखो तो आपको मालूम होगा, अकॉर्डिंग टू विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग the ultimate aim of education is to mold the stage of the student बोल के पूछा तो आप उसको क्या बता सकते हो? तो स्टेज 6 बोल सकते, क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन क्या है बोल तो टू mold the student according to the stage 6 of कोहलबर्ग moral development theory। सच बोलना है हमारे को, झूठ बोलना है हम सिखाते थे ना बच्चों को। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स का, ये जो स्टेज 6 का हम बात कर रहे थे कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस जो है सोसाइटी से सोसाइटी को, कंट्री से कंट्री को वक्तन वो रूल्स चेंज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में शराब पीना मना है या गुनाह है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में शराब पीना उनके लिए उनके एक जिंदगी का हिस्सा है। कन्वेंशन है वो। कन्वेंशन जो है इंडिया में जो रूल है, जो उसूल है, शायद वो फॉरेन कंट्री में वो उसूल रह सकता या नहीं रह सकता, मगर स्टेज 6 की जब बात कर रहे हैं हम, ये आफाकी जो कानून, ये खवानीन है, आफाकी जो खवानीन है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सारे आलम में, सारी दुनिया में इसको एक साथ देखे जाते। सच बोलना हिंदुस्तान में भी सच बोलने को माना जाता, अमेरिका में भी सच बोलने को माना जाता, हर जगह पूरी दुनिया में हर कोई सच ही बोलता। इंडिया में सच बोलना, अमेरिका में झूठ बोलना बोल के नहीं है ना। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब क्या है बोल तो सारे जो होते ये रूल्स जो होते पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता, पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता। मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, आफाकी अखलाकी उसूल जो है, सच्चाई, अदम तशद्दुद, अमन, जो चीजें हैं, ये हर समाज में इसको कबूल करते हैं, हर समाज में इसको माने जाने वाले मीनारात हैं पूरे समाज में। आप कौन सी दुनिया में किधर भी कोने में जाओ, ये सब जगह मसावी होते। मगर जब हम बात करें कन्वेंशनल की, यहाँ पर जो 4th पॉइंट है, आमतौर पर जो समाज में जो रूल्स होते, शायद यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है तो सऊदी में राइट हैंड ड्राइविंग है, वहां भी मैं लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते बोलते नहीं चलता। वहां के समाज में आपको राइट हैंड ड्राइविंग करना है, यहाँ के समाज में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करना है। आप समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? तो इस तरह से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है बोल तो पूरी दुनिया में एक साथ माने जाते हैं। और कोहलबर्ग के मुताबिक स्टेज 6 को पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग पहुंचते हैं स्टेज 6 को, जिसमें बड़े बड़े मशहूर पर्सनालिटीज, मदर तेरेसा, लिंकन, महात्मा गांधी का नाम किताबों में लिखा जाता स्टेज 6 से मुताल्लिक। और तालीम का असल मकसद, आखिरी मकसद, अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू mold the student, to prepare the student according to the stage 6 of कोहलबर्ग moral development theory बोल के यहाँ पर बोला जाता। और अब हम ये भी देख सकते सिगमंड फ्राइड के मुताबिक जो स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो है, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक उन्होंने इंसान की नफ्सियात की 3 साख्त है बल्कि बताया, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का ताल्लुक है फिजिकल इमीडिएट प्लेजर से। इड क्या बोलता जल्द से जल्द अपनी दिल में जो आ रहा है उसको जल्द से जल्द फॉलो करो। बिरयानी रखी हुई है, खा लो, किसकी है क्या आने से बात की बात, इजाजत भी लेना, खा लो बोलता, शैतानी हरकत रहती। वहां पर हैवानियत का वहां पर क्या बोलते सो एक फीलिंग होती वहां पर इड में। हाँ, फिजिकल नीड को जल्द से जल्द इमीडिएटली। इड किस पे काम करता? प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता, यानी तस्कीन देने वाले उसूल पे काम करता इड। आपके दिल में जो ख्याल है वो कर दो बोलता उन्हें, वो गुनाह है, वो गलत है, सही है, गलत है, उसकी तमीज नहीं करता इड, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक आपका जो नफ्स है। दूसरा है और एक कैरेक्टरिस्टिक ईगो है। ईगो किस पे काम करता आपका बोल तो, ईगो के माने अना के, ईगो किस पे काम करता बोले तो ईगो का काम रियलिटी प्रिंसिपल, यानी हकीकत क्या है। अरे बिरयानी किसकी है, लेके हम गैरों की बिरयानी लेकर नहीं खाना, एग्जाम में चिट्ठी नहीं मारना, एग्जाम में चिट्ठी मारना गलत है, झूठ बोलना गलत है, यानी रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता ईगो। मगर सुपर ईगो जो है आपका, जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता। मोरालिटी प्रिंसिपल क्या है बोले तो अखलाकियात की बुनियाद पे आपका सुपर ईगो काम करता। अरे किसी की बिरयानी लेके खाना गलत है, एग्जाम में चिट्ठी लेके पास करना बहुत बेवकूफी है, क्योंकि झूठ बोल के पास होना, वो झूठा सर्टिफिकेट लेना और गलत काम करके मैं एग्जाम पास करना, ये मेरी फितरत में नहीं है, मेरे को मेरे माँ बाप नहीं सिखाए, मेरे उस्ताद नहीं सिखाए, लिहाजा मैं चिट्ठी नहीं मारूंगा, मैं जो भी लिखूंगा मैं ओन लिखूंगा, और मैं सबके सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सबके साथ अमन से रहूंगा। ये फीलिंग मोरालिटी प्रिंसिपल जो है, सुपर ईगो जो है आपका, जो आपका नफ्स
सिगमंड फ्राइड के मुताबिक जो आपका सुपर ईगो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता बोले तो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता। तो यहाँ पर भी स्टेज 6 का ताल्लुक भी किससे है बोले तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है वो भी किससे आपका ताल्लुक है बोले तो ये सिगमंड फ्राइड का जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी का सुपर ईगो का जो प्रिंसिपल है मोरालिटी प्रिंसिपल उस बेस पे काम करता। आज हमारे पास ऐसा हो गया कि 6 स्टेज में कोई पहुंचना मुश्किल है और सच बोलना भी बहुत मुश्किल है और अखलाकियात खासतौर पे इसलिए आजकल हमारे एनसीईआरटी वाले ये वैल्यू एजुकेशन को हर लेवल पे 10th में, सेकेंडरी एजुकेशन में, डाइड में, बीएड में, डिग्री में भी बाज़ाब्ता वैल्यू एजुकेशन को करिकुलर सब्जेक्ट है बाज़ाब्ता। आप आईएचसी वगैरह लिखते हैं डिग्री में कंपलसरी सब्जेक्ट होता देखो तो कंपलसरी तो वैल्यू एजुकेशन इसलिए रखा गया। वैल्यू एजुकेशन इंडियन हेरिटेज कल्चर वैल्यू एजुकेशन एक थोड़े एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर होता क्या बोले तो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता क्या बोल के बोले तो एक स्टूडेंट दौरान एग्जाम क्या कर रहा, सब लोग चिट्ठी मार रहे, तो अगर मैं चिट्ठी मार के पास हुआ तो मेरी सनद जो मिलती वो गलत सनद होती, मेरे उसूलों के खिलाफ होती। मेरे को मेरे माँ बाप और उस्ताद सच बोलना बोल के सिखाए, सच पे जिंदगी गुजारना बोल के सिखाए और चिट्ठी नहीं मार के एग्जाम लिखना, जो भी आता हो लिख के एग्जाम पास करना, वो सर्टिफिकेट सही है, खुदा के पास भी आपको सजा मिलती इसकी बोल के डराए। तो बच्चा क्या कर रहा बोले तो सच्चाई की बुनियाद पर वो अपने ओन एग्जाम लिख के एग्जाम पास कर रहा। तो कोहलबर्ग के मुताबिक वो बच्चा कौन से स्टेज से रखता बोलता स्टेज 6 है। मैं समझता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो इसी तरह आपको बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते। और यहाँ पर एक स्टूडेंट क्या किया, एक ख्वाजा नाम का स्टूडेंट रोड पे एक बुजुर्ग की यानी जब अपने कॉलेज को आते वक्त क्या किया, एक भूखे आदमी को देखकर क्या किया, अपने बैग में जो खाने का जो लंच बॉक्स है वो उसको दे दिया और उसकी भूख मिटा दिया। और वो बूढ़ा बहुत मुस्कुरा के खुशी से उसको एक स्माइल दिया, ये भी मुस्कुराते हुए कॉलेज को चला गया। कोहलबर्ग के मुताबिक ख्वाजा नाम का लड़का कौन से लेवल से ताल्लुक रखता? लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा दिया। क्वेश्चन अच्छा सुनना, क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना।